आरक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। चुनाव आचार संहिता का असर आने वाली भर्तियों पर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों एक सूचना आई थी, उसके बाद ये दूसरी सूचना है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की ये विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में वो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के संबंध में बात कर रहे हैं। 5,967 लगभग 6,000 पदों पर भर्तियां होनी थी और इन रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए 4 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक बैंड, आरक्षक श्वान दल, सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर और ड्रेसर, इनके सीधी भर्ती के 133 पद, इन सभी पर भर्तियों के लिए 6/10 विज्ञापन को जारी किया। 6/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया। दो अलग अलग विज्ञापनों की चर्चा कर रहा हूँ मैं। एक विज्ञापन आरक्षक संवर्ग की भर्ती का था जो 5,967 पोस्ट के लिए था, और दूसरा जो मैंने कहा उसमें अलग अलग कैटेगरी थे और उन अलग अलग कैटेगरी में 133 पद थे। इनके लिए 6 तारीख और 4 तारीख को दो अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए थे। और उसके बाद अगला अपडेट ये दे रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन हेतु 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है। तो उपरोक्त विज्ञापनों में इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। 20 अक्टूबर से इस पर आवेदन मंगाए गए थे। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश पर्यंत स्थगित की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस अब होल्ड पे डाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। याद रखें, ये निरस्त नहीं किया गया है। जब आप किसी भी तरह के कोई सरकारी सर्कुलर को पढ़ते हैं तो उसकी भाषा को समझिएगा। इस पत्र की भाषा जितनी मैं समझ पा रहा हूँ तकनीकी रूप से यही कह रही है कि ये पूरी प्रक्रिया अभी रोकी गई है, केवल होल्ड पे रखी गई है, स्थगित नहीं की गई है। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया रद्द कर दी जाती तो उसकी सूचना कुछ दूसरे ढंग से होती। इस प्रक्रिया को केवल स्थगित किया गया है। तो हम ये मान के चलें कि आदर्श आचार संहिता जिस दिन समाप्त हो जाएगी, संभवतः उस दिन के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और आपसे जो आवेदन मंगाने का दिनांक 20 अक्टूबर लिखा गया है उसकी जगह एक नई तिथि आएगी और उस नई तिथि पे आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। तो मेरा सुझाव और सलाह यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी पे किसी तरह की कमी ना आने दें, अपनी तैयारी जारी रखें। विज्ञापन चूँकि 5,967 पदों का है और 133 पदों का है, तो आपको अपनी तैयारियों में कमी नहीं करना है। एक अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आने वाला है। ये निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे कोई और नई अपडेट आएगी इस संबंध में हो या किसी और रिक्तियों के संबंध में हो तो फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।